नमस्कार, आपका स्वागत है रैम्पो चैनल में। सुनना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सही सुनना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारे जीवन की जो ग्रोथ है वो सुनने से जुड़ी हुई है। आप खुद देखिए, जो आप सुनते हैं उन्हीं चीजों को आप सीखते हैं, या मैं यूं कहूं कि कुछ भी सीखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके कान बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि वो आपको ज्ञान की हर बात आपके दिमाग तक लेके जाते हैं। डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम, किसी भी व्यक्ति के लिए सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या जो लोग सही नहीं सुन पाते या किसी कारण से उनके कानों में प्रॉब्लम आने लग जाती है या होती है, तो क्या वो उनकी स्पीच में भी रिफ्लेक्ट करती है? या ऑफ कोर्स, जैसे आपने कुछ बोला एंड अगर हमको सुनने में दिक्कत होती तो हम समझ नहीं पाते आपके लैंग्वेज को, और या तो हम जस्ट स्माइल करते एक्चुअली, या हम सिर को बैंड करते, या कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्कूल्स में, क्लास में एक्चुअली, जब भी वो क्वेश्चंस, कोई टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं या कम्युनिकेट कोई करते हैं एक्चुअली, तो सिर को बैंड करेंगे, या वो बोलेंगे कि आपने क्या पूछा, या वो सडन कुछ स्माइल देंगे, कुछ इमोशनली वो अब डिस्टर्ब रहेंगे एक्चुअली, और उनका स्पीच रिकॉग्निशन स्किल्स भी बहुत पुअर रहेगा एक्चुअली। डिपेंड करता है वो किस तरह का उनको हियरिंग लॉस है एक्चुअली। अगर उनका हियरिंग लॉस, अगर ना यूनिलैटरल हियरिंग लॉस है और सडन हियरिंग लॉस हुआ है, सो उस कंडीशन में ना उनको लिटरलाइजेशन लोकलाइजेशन में दिक्कत होगी, विच मीन्स उनके पीछे अगर उनका नाम बोला जाए तो वो समझ नहीं पाएंगे कि वो उनका नाम राइट इधर से आ रहा है या इस तरफ, इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है एक्चुअली। उसके बाद उनको अगर किसी को बायलैटरल हियरिंग लॉस है एक्चुअली, सो बायलैटरल हियरिंग लॉस अगर है तो बहुत सारा अदर स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है एक्चुअली। स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम ना, अगर हम ये देखें, ये हम लोग हियरिंग चेक करते हैं, और अगर आप देखेंगे इसी हियरिंग चेक में अक्रॉस द लो फ्रीक्वेंसी टू मिडिल फ्रीक्वेंसी एक स्पीच बनाना काइंड ऑफ शेप है, इसको बोलते हैं स्पीच बनाना। और अगर लो फ्रीक्वेंसी में दिक्कत होगी तो ना टीनेजर्स को मा, ना, ला ये सब साउंड सुनने में दिक्कत होगी एक्चुअली, कुछ वॉवल्स भी दिक्कत होंगे सुनने में, ओके। एंड जब वो मिडिल फ्रीक्वेंसीज में उनको दिक्कत होगी, सो बाइलेबियल साउंड पा बा एक्चुअली ये ना, और देन सा शा था, ये सब साउंड सुनने में भी दिक्कत होगी। हाई फ्रीक्वेंसी अगर हियरिंग लॉस है एक्चुअली, सो हाई फ्रीक्वेंसी में क फ स थ साउंड सुनने में दिक्कत होगी। सो ये पैटर्न ऑफ हियरिंग लॉस से हम लोगों को पता चल जाता है कि इस पेशेंट्स को क्या दिक्कत होती है। इसलिए जब हमारे पास जब कोई भी पेशेंट्स आते हैं, जब कंसल्ट करते हैं एक्चुअली, तो मोस्टली जब स्पीच के प्रॉब्लम होंगे तो वो स्पीच कहेंगे कि सर मेरे बच्चे को स्पीच का प्रॉब्लम है। सो एंड देन व्हेन वी स्टार्ट ना सीइंग द पेशेंट, जब हम लोग केस हिस्ट्री ध्यान से देखते हैं तो एक डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं एक्चुअली, उनका ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करते हैं, और उसके बाद जब रिकमेंड करते हैं कि हियरिंग चेक उनको करना है, और जब उनका डिटेल केस हिस्ट्री में ये पता चलता है कि उनको हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में दिक्कत है एक्चुअली, सो उनको हम लोग एडवाइज करते हैं कि आपको पियोटोनो ऑडियोमेट्री करना जरूरी है। और उस पियोटोनो ऑडियोमेट्री में जब बच्चे को हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस आता है, और उसके बाद अगर ना उनका टाइप ऑफ हियरिंग लॉस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आता है, तो हम लोग मैनेजमेंट हियरिंग का मैनेजमेंट फर्स्ट करते हैं, उसके बाद स्पीच का मैनेजमेंट करते हैं। कई पेशेंट्स को ना सीओसम है, उस कंडीशन में अक्रॉस ऑल द फ्रीक्वेंसीज, या ऑटिटिस मीडियाज है, अक्रॉस ऑल द फ्रीक्वेंसीज में उनको स्टार्टिंग फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट एंड देन सीवियर हियरिंग लॉस होता है। उस कंडीशन में पेशेंट्स को मोस्ट ऑफ द स्पीच साउंड्स में उनको दिक्कत होती है एक्चुअली। सो उस कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं, फिर ऐसी अगर दिक्कत होती है तो हम लोग रेफर भी करते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट को। ईएनटी डिपार्टमेंट मेडिकेशन और जो भी अगर सर्जरी है तो
बेस्ड ऑन दैट वो इलाज चलता है, और उसके बाद पेशेंट फिर से आते हैं स्पीच के पास, एंड फिर हम लोग स्पीच थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ना स्पीच असेसमेंट करते हैं और पूरा डिटेल से स्पीच असेसमेंट करते हैं, और स्पीच असेसमेंट करने के बाद एक प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, और उसके बाद अगर उस पेशेंट, उस टीनेजर को अगर हियरिंग एड के साथ एक्चुअली अगर स्पीच रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है, तो हम लोग बहुत जल्दी स्पीच रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। टीचर्स को ध्यान देना होगा एक्चुअली, जब भी कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अगर उनके स्टूडेंट्स एकेडमिकली वो लो हो रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह होगी, और उसका वजह एक ये भी हो सकता है कि उनका बच्चा, उनका स्टूडेंट्स आइदर यूनिलैटरल हियरिंग लॉस हो या बायलैटरल हियरिंग लॉस है। कभी कल हम ये भी देखते हैं जब वो श को था बोलने लगते हैं और च को श बोलने लगते हैं एक्चुअली, तो लेटर ऑन जब उनका थेरेपी नहीं किया जाता है और उसका ना ट्रीटमेंट करेक्ट टाइम में नहीं किया जाता है, तो वो लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज भी चांसेस होते हैं होने के एक्चुअली। सो इसलिए सबसे पहले स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास अगर वो आप असेसमेंट करा रहे हैं, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट अगर देख रहे हैं एक्चुअली, और उसमें बच्चे को लग रहा है कि इनको हियरिंग लॉस भी हो सकता है, तो वो रिकमेंड करेंगे, और आप लोग जरूर से जरूर उसका ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट भी कराना चाहिए, और उसी तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। धन्यवाद डॉक्टर राम, आपने काफी अच्छी जानकारी दी, और आपने जो बीच में एक शब्द बोला कि जो बच्चों को सुनने में परेशानी होती है उनको एकेडमिकली प्रॉब्लम आते हैं, इसमें मैं आपसे और चाहूँगा कि हम नेक्स्ट एपिसोड में इसमें थोड़ा डिटेल में बात करें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर बच्चे सही ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं तो पढ़ाई में पीछे रह रहे। करेक्ट। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे शायद टीचर भी ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं, और पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता क्योंकि वो सोच नहीं पाते ऐसा। यस। तो मैं चाहूंगा इस पे हम अगले एपिसोड में बात करें। करेक्ट। एक्चुअली ना हियरिंग स्क्रीनिंग एंड स्पीच स्क्रीनिंग मोस्टली इम्पोर्टेंट एक्चुअली इन स्कूल्स में, और इसलिए क्या क्या एकेडमिकली क्या क्या उनको प्रॉब्लम हो सकती है हम जरूर बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू। सो आप समझ गए होंगे कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे जीवन में जो हमारे कान होते हैं इनकी कितनी अहमियत है। एक बार दोनों कान बंद करके थोड़ी देर महसूस करके देखिएगा कि अगर ढंग से सुनाई नहीं देता तो क्या होता है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें। सुनने के साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर राम ने, सुनने के साथ समझना बहुत जरूरी है। और अब आपसे विदा लेते हैं डॉक्टर राम, और आप सबसे भी विदा लेते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के लोगों तक भेजने में झिझकिएगा मत, क्योंकि ये छोटी सी अवेयरनेस किसी के लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकती है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहें रैम्पो चैनल के साथ।